प्रेम, कहाँ हो तुम? पापा मैं वो सोनिया से मिलने आया था। तुमने उससे शादी के लिए हाँ कर दी या नहीं? हाँ पापा, मैंने सोनिया से शादी के लिए हाँ कर दी है। प्रेम शादी करने के लिए तैयार हो गया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सोनिया तुम मुझे बिना बताए वहां से क्यों चली आई, जबकि तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। प्रेम, जो तुम कहना चाह रहे थे वो तो मैं समझ गई थी, जो भी तुम समझ रही हो वो बात तो है ही नहीं। और अब जो बात है वो मैं समझना नहीं चाहती। अरे बताओ भैया, की गाल है, जल्दी बताओ ना। मोना, प्रेम की शादी हो रही है। अरे मेरी सोनी भाभी, ये तो बताओ कि प्रेम पुत्र की शादी किस दिन हाल हो रही है? अरे बुआ जी, जो लड़की है ना वो बहुत ही करीबी है। अरे वो अपने त्रिलोक अंकल है ना, हाँ, उन्हीं की बेटी। नाम याद आया? सोनिया। सोनिया। हाय मैं सदके जाऊं भाभी, अब तो बड़ी सोनी कुड़ी हैगी लड्डू खा के। बहुत सुंदर है वो। वाह भाभी, तुसी तो दो दो बहुओं की सास बन जाओगे लड्डू खा के। हाय, और तुम भी तो बुआ सास बनने वाली हो। हाँ वो तो है, पर भाभी आजकल की इन बहुओं को सासों को पटाना नहीं आता, वो क्या कहते हैं, उनका दिल रखना नहीं आता। वो क्या है, वो क्या सीरियल है बताओ ना कुड़ियों, वो सास बहू वाला। सास भी कभी। हाँ हाँ वही वही, हाँ हाँ हाँ, वो अनीता वो सीरियल देख देख के अपनी सास को पटाया करते हैं, सुना लड्डू खा के। बुआ जी, मुझे अपनी सासू माँ को पटाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी मुझे अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार करती है। वाह मैं सदके जाऊं भाभी तुम्हारे ऊपर, तुम अपनी बहुओं को बेटियों जैसा प्यार करती हो, और कल ये आपकी लाडलियां दोनों ससुराल में जाके राज करेंगी, राज। भाभी अब इन दोनों के भी हाथ पीले करो, जल्दी से मेहंदी लगवाओ इनके हाथ में। बुआ जी, मैंने कितने बार कहा है मुझे शादी वादी नहीं करनी। मुझे शादी वादी नहीं करनी। तुम्हें नहीं पता कि जवान लड़कियां अपने माँ बाप के सिर पे बोझ होती हैं, बोझ। हाँ, जितनी जल्दी इस बोझ को उतारा जाए उतना अच्छा लड्डू खा के। ओफो, तुम लड़कियों ने तो बुला दिया मुझे सब कुछ। अच्छा एक कुड़िए लगा फोन प्रेम को, ते पता कर किथे है। बुआ जी, मेरा नाम कुड़िए नहीं डिम्पल है, डिम्पल। हाँ ले मेरी डिम्पल का पाड़िया, जरा फोन तो लगा दे, पता कर किथे हैगा मेरा पुत्र। शीतल, जरा फोन तो लगा। फोन लगाती हूँ, देखती क्या कहता है। हाय रब्बा, लड्डू खा के। स्विच ऑफ है। आए हाय, ए कोई गल हुई? पर्सनल कार्ड? तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। तो मुझे वापस करो प्लीज। डार्लिंग, मैं कौन सी जिंदगी पर रखने वाली हूँ, बस देख के दे दूंगी। ओह, तो ये बात है। अच्छा प्रिया, एक बात बता, इस कार्ड की एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये जो पी है वो प्रिया है, और ये जो दिल है वो भी तेरा है, पर ये जो तीर है वो किसका है? वो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। हाँ, बताना पड़ेगा मुझे। बताती। ये तीर प्रेम सहगल का है, जो मेरे दिल के पार हो रहा है। प्रेम सहगल? प्रेम सहगल मशहूर उद्योगपति सुनील सहगल का बेटा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। I can't believe this. लेकिन प्रिया, प्रेम जब इतने बड़े बिजनेसमैन का लड़का है, तो क्या उसके परिवार वाले तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। प्रेम मुझे दीवानों की तरह से प्यार करता है और मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो क्या उसने अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात कर ली? वो बहुत ही जल्द अपने पापा से बात करने वाला है, और तू बहुत जल्द हमारी शादी की खबर सुनने वाली है। हाय रे मैं
कितना सोना लगेगा। और सुने 100 साल की उम्र हो तेरे। ओए तेरी इंतजार में तो मेरी अक्खा पथरा गई। कितनी देर के दीदी आए पुत्र। तू दूल्हा बन के कितना सोना लगेगा। आज गले लग जा। हाय रे कितना सोना दूल्हा बनेगा। प्रेम, चलो ठीक है, आखिर तुमने हालात से समझौता कर ही लिया। भाभी उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मैं तो सोनिया को वहां शादी से इनकार करने के लिए गया था। लेकिन तुमने तो वहां जाकर शादी के लिए हाँ कर दी है। भाभी मैंने किसी शादी के लिए कोई हाँ नहीं की, बल्कि मुझे तो इतना वक्त भी नहीं मिला कि मैं उससे ठीक तरीके से बात कर सकूं। तो फिर? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही भाभी। उसने मेरी खामोशी को मेरी मर्जी समझ लिया और सारे के सारे लोग इसी गलतफहमी का शिकार हो गए। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूं और शादी भी मैं प्रिया से ही करूंगा। प्रेम, मुझे लगता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब पीछे लौटना बहुत मुश्किल होगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो हो रहा है उसे हो जाने दो, और शायद इसी में हम सबकी भलाई है। भाभी मुझे इसी बात का अफसोस है कि यहाँ सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। मेरी खुशी, मेरी जिंदगी के बारे में कभी कोई भी नहीं सोचता। और सोनिया के बारे में? उसके बारे में तुमने नहीं सोचा? तुमने ये नहीं सोचा कि क्या बीतेगी उस पर? भाभी प्रिया का क्या? कौन है उसका मेरे अलावा इस दुनिया में? क्या होगा उसका मेरे बिना? प्रेम, तुम एक साथ तीन जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। नहीं भाभी, मैं एक मासूम की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं तैयार हूँ। हाँ शीला, सोनिया का रिश्ता तय हो चुका है। वो सोनिया के पापा के दोस्त सुनील सहगल का बेटा है और फिर सोनिया भी उसे बहुत पसंद करती है। तू सच कह रही है शीला, पर क्या करें, लड़की होती भी तो पराया धन ही है ना। हम चाहकर भी उसे हमेशा के लिए तो अपने साथ नहीं रख सकते। चल बाय, फोन रखती हूँ। ऑलराइट? ऐसे क्या देख रही है मम्मा? सोच रही हूँ बेटी कि जिस बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर खिलाया, पलने में झुलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो इन सारे रिश्तों को भूलकर एक नया रिश्ता बनाने चली जा रही है। पर ऐसा भी तो नहीं है कि माँ बेटी का रिश्ता कभी बदल सकता है। वो तो ठीक है बेटी, पर एक लड़की पर नए रिश्तों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो चाहकर भी पुराने रिश्तों को भूलने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन मम्मा, आप ऐसी बातें करके मेरे पैरों में ममता की जंजीर मत डालिए। इससे मुझे दुनिया के सारे रिश्ते बेमानी नजर आने लगेंगे। और वैसे भी मम्मी, मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। अरे पगली, ये तुझसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूं? सोनिया, बेटी की विदाई का गम तो हर माँ को होता है, पर इस गम में दुनिया भर की खुशियां छिपी हुई होती है। तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू? आंसू? अरे ये तो खुशी के आंसू है बेटी, जो दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होते हैं। बेटा देखना, प्रेम तुझे इतना प्यार देगा कि तू ये सब कुछ भूल जाएगी। और आपका प्यार रहेगा, हमेशा रहेगा बेटा, कभी खुशी बनकर
तो कभी यादें बनकर, तो कभी सपने बनकर। प्रिया, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ प्रेम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम अपने प्यार पर भरोसा रखो। एक भरोसा ही तो है मेरे पास प्रिया, वरना इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन प्रेम, तुम तो सोनिया को शादी से इनकार करने के लिए गए थे, तो फिर? मेरी तो सोनिया से ठीक तरह से बात भी नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि उसने मेरी खामोशी का मतलब वो समझ लिया जो वो समझना चाहती थी, और घर में जाकर सब लोगों को कह दिया कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब घर में सभी लोग यही समझते हैं कि मैं सोनिया से ही शादी करूंगा। सिर्फ शादी के लिए हाँ कहने से शादी नहीं हो जाती। मुझे पूरा यकीन है हमें कोई अलग नहीं कर सकता। प्रेम सिर्फ प्रिया का है और प्रिया का ही रहेगा। अगर तुम ये कहती हो तो मैं भी तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि प्रेम तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं होगा, कभी नहीं। ये नेकलेस तो बड़ा खूबसूरत है। ये मुझे प्रेम भैया ने मेरे बर्थडे पर दिया था। मैं भी भैया से नया ब्रेसलेट लूंगी। भूल जा, अब सारे गिफ्ट सोनिया भाभी के लिए आएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई, गिफ्ट से क्या दुश्मनी है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट प्रेम है। मुझे वो मिल जाए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। बहुत प्यार करती हो प्रेम भैया से? खुद से भी ज्यादा। लेकिन देखो ना, जितना मैं उसके पास आने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझसे दूर भागता है। सोनिया, क्या है ना, हमारे प्रेम भैया जरा से शर्मीले हैं। प्यार में कैसी शर्म? घबराओ नहीं, एक बार शादी हो जाने दो, फिर सारी शर्म अपने आप भाग जाएगी। सोनिया ए, सोनिया नहीं, भाभी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। भगवान ने चाहा तो वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि प्रेम का रिश्ता त्रिलोक जी की बेटी के साथ हो गया। अब हमारी दोस्ती बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते त्यागी अंकल। नमस्ते नमस्ते। और यू? आई एम फाइन अंकल। पापा, कल मैं सीईओ को मिला था। ये उसने कुछ टैक्स के पेपर्स दिए हैं, मुझे कह रहा था कि पापा के साइन ले लेना। ठीक है बेटा। यहाँ पे बेटे, जो मैंने चेक्स तुम्हें दिए थे वो सब तुमने जमा करा दिए हैं? हाँ पापा। सुनिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बैठो। त्यागी जी, ये है हमारी होने वाली बहू। नमस्ते। जीती रहो बेटा। भाई साहब, आप जो भी जेवरात लाए हैं सोनिया को दिखाइए, ये खुद ही पसंद कर लेगी। ठीक है जी, ये लीजिए बेटा, देखिए एकदम लेटेस्ट है। देखो, ये भी दिखाइए। ये भी बताइए। ये भी देखो। मम्मी जी, आप और भाभी मिलकर पसंद कर लीजिए। जो आप लोगों की पसंद वही मेरी पसंद। ठीक है। अनीता, जी माँ जी। बेटी, तुम और सोनिया मिलके जेवरात पसंद कर लो। माँ जी, मेरी पसंद से क्या होगा? पसंद तो प्रेम की होनी चाहिए। क्यों सोनिया, मैंने ठीक कहा ना? त्यागी जी, आप भी इस नापसंद और पसंद के चक्कर में पड़ गए। आप एक काम कीजिए जी। आप ये सारे ज़ेवरात यहाँ छोड़ दीजिए। प्रेम और सोनिया को जो भी पसंद आएगा वो पसंद कर लेंगे। उनकी पसंद हमारी पसंद है। प्रेम की क्या पसंद है ये तो किसी को नहीं पता। ठीक है सहगल साहब, मैं सारे सैंपल यहाँ छोड़ जाता हूँ, और बाकी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कर दीजिए। मैं हाजिर हो जाऊंगा, दुकान आपकी है, तो मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते त्यागी जी।
अनीता, जी कहिए। क्या बात है? तुम अचानक वहां से उठकर यहाँ क्यों चली गई? जी वो अनीता, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या बात है? जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अनीता, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे चेहरे की रेखा पढ़ने में मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग समवेयर। जवाब दो अनीता, जवाब दो। मैंने तुमसे एक सवाल किया है, मुझे उसका जवाब चाहिए। जवाब दो अनीता। आज तुम्हारी इस खामोशी ने मेरे दिल में कितने सवाल खड़े कर दिए। आपके हर सवाल का जवाब देना मेरा धर्म भी है और फर्ज भी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस बात से डरती हूँ कि कहीं मेरी कही हुई बातें दो भाइयों के विचारों के टकराव का कारण न बन जाए। तुम्हारा इशारा प्रेम की तरफ तो नहीं है? देखो नीता, यूं पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि प्रेम ने किया क्या है। किया तो कुछ नहीं है, मगर हाँ, बोलो अनीता, बात क्या है? मगर प्रेम सोनिया से शादी नहीं करना चाहता। क्या? प्रेम सोनिया से शादी नहीं करना चाहता? अनीता, इतना बड़ा सच तुम पहले से जानती थी और तुमने ये बात मुझसे आज तक छुपा के रखी। क्यों अनीता, क्यों? शुभ में बताना तो कई बार चाहती थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई डर मेरे सामने आ जाता था और मैं अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर हो जाती थी। अनीता, तुम जानती नहीं हो, अगर भगवान ना करे ये शादी रुक जाए तो तुम जानती हो पापा को कितनी तकलीफ होगी, और उससे भी ज्यादा तकलीफ उनको तब होगी जब उन्हें पता चलेगा कि हम ये सारी बातें जानते थे और हमने ये सच उनसे छुपा के रखा। तो आपको क्या लगता है, हमें पापा जी को सब कुछ बता देना चाहिए? हाँ अनीता, अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। शुभ, मुझे लगता है एक बार तुम्हें प्रेम से पहले बात कर लेनी चाहिए। प्रेम से तो मैं बात करूंगा ही, मगर उससे पहले मैं सब कुछ पापा को सच सच बता देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचती। बस अनीता, बस। अब आगे तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आगे सोचने का काम अब